कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले झारखंडी बाबा आए, वाह भाई, बता रहे थे इतना मजमा हुआ कि पैर रखने की जगह नहीं। क्यों भाई? कौन सा पैगाम लेकर के आए? कौन सी हदीस और कौन सी कुरान की आयत पढ़ करके उन्होंने गुफ्तगू? एक बात मैं कह रहा हूं, अच्छे अच्छे उलमाए कराम आते हैं जो अच्छा बयान करते हैं। वजह क्या है कि याद रखिएगा, जब अच्छी बातें आपको अच्छी ना लगे तो आप समझ लें कि जब इंसान को बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार होता है ना, तो उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता जी, खाने पीने का जायका नहीं मिलता उसे, इसलिए कि बॉडी बीमार है, जिस्म बीमार है। तो जब बॉडी इंसान की बीमार होती है, जिस्म बीमार होता है, तो उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। बुखार की हालत में आप बेहतरीन डिश बना करके मटन और चिकन की रख दीजिए, तब भी देख करके उसका मूड भी नहीं बनता। खाना तो दूर की बात है, मूड भी नहीं बनता, चाहे मदरसे वाला क्यों ना हो, तब भी मूड नहीं बनता। इसलिए कि बात बुखार की है, जिस्म बीमार है। हमें यार, जब जिस्म बीमार हो तो खाना पीना अच्छा ना लगे, जब रूह बीमार होती है तो उसे कुरान और हदीस अच्छा नहीं, कुरान की बातें अच्छी नहीं लगती, हदीस की बातें अच्छी नहीं लगती। अगर कुरान और हदीस की रोशनी में कोई गुफ्तगू करे तो कहें यार मजा नहीं आया। क्यों? इसलिए कि वहां चलो यार जाकर, उसमें मजा आएगा, कॉमेडी होगी, लतीफा होगा, हलवे की बात होगी, खुराफात किया जाएगा, दलील की जगह पर जो है कढ़ाई पेश कर दी जाएगी जी, अजीब तमाशा है। आप बताइए, सुन्नियत का मजाक नहीं है तो क्या? अगर देखा जाए, लोग कहेंगे दलील तो हमेशा हमारे उलमा ने क्या किया, किताब में दलील पेश किया है जी। तो लेकिन लोगों का तमाशा ये कि नौजवान भी चाहते, खुदा के वास्ते न समलोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी बाकी दास्तां। आज सब हमें मिटाना चाहते हैं जी। आप हिंदुस्तान के हालात नहीं देख रहे हैं, हिंदुस्तान के हालात कितने खराब है। हम लोग रोज सफर करते हैं और हम देख रहे हैं कि हालात कितने खराब हो गए, तो सफर करना बड़ा दुश्वार हो। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता, हम तो घर में हैं, गोरू का गोश्त हमें मिल गया, टेंशन ही नहीं जी। हमारे यहाँ तो चूंकि मिलता भी नहीं जी। लेकिन ये बात मैं जलन या हसद में नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह करे कि आप लोग हमेशा खाते रहें, मुबारक हो। यहाँ पर ऐसी आसानी रहे आपके इलाके में और आप शान से रहिए, खाते पीते रहिए, है कि नहीं? लेकिन हज़रात गिरामी याद रखे, खाओ पियो तो कम से कम अल्लाह का शुक्र भी तो अदा करो जी। बेशक ये अल्लाह का वादा है मेरे बंदों, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर, जो मैंने तुम्हें नेमतें दी हैं, अगर इस पर मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ज्यादा अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर मेरी नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसको देखो एक दूसरे से हसद है, जलन है। हमारी बिरादरी में भी है और आप में भी है, सब जगह हसद जलन है। आप चौराहे पर बैठ जाए ना, किसी का अगर लिंटर पड़ रहा हो घर का, तो एक आदमी बैठ करके चाय की दुकान पे कहता है कि फलाने के घर में दूसरी मंजिल का लिंटर पड़ रहा है, इसके पास पैसा कहां से जी। लगता है कि 2 नंबर का काम इसका चल रहा है। ऐसा लगता है कि जब इस बंदे का इंतकाल होगा, ये कब्र में जाएगा, नकीरैन आएंगे, तो पहला सवाल यही होगा कि बताओ फला के घर में जो लिंटर पड़ रहा था उसका पैसा कहां से आया जी। लगता है यही सवाल होगा, जिस तरह से हमारा आज अंदाज हो गया। अरे यार, अपने बारे में सोचो, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसे देने पर आता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बिग़ैर हिसाब के आपके नाम फरमाता है। हां, बेशक ये तो उसके देने की बात है, उसके कर्म की बात है, हमें एहसास नहीं होता। अरे यार, क्या कोविड-19 का दौर तुम्हें याद नहीं है? हिंदुस्तान की सरजमीन पर कारखाने तो बंद थे, फैक्ट्रियां तो बंद थी, दुकानें तो बंद थी, कारोबार तो बंद था, लेकिन क्या पूरे कमलपुर की सरजमीन पर आने वाला इस जलसे में असगरिया नोमानिया कॉन्फ्रेंस में कोई बंदा खड़े होकर के मुझसे ये कह सकता है कि मैंने एक दिन 24 घंटा ऐसा गुजारा है कि मुझे खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिला जी? कोई बंदा ये कह देगा हाँ भाई, कोविड-19 तो था, कोरोना काल था, दुनिया में बाकायदा आपातकालीन घोषित कर दिया गया था, सारे कारखाने बंद, फैक्ट्रियां बंद, दुकानें बंद, रास्ते बंद। लेकिन आप बताइए, कोई ऐसा बंदा था तो कोई खड़े होकर के मुझसे कहे कि एक दाना मुझे खाने के लिए नहीं जी? सब लोग खा रहे थे, पी रहे थे, क्यों? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई जानदार नहीं मगर उसको खिलाने की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम पर ले रखी। बेशक बेशक वो अल्लाह की जात है, खिलाने वाली अल्लाह की जात
लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। इसलिए जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। आज अगर आपको अच्छी बातें बताई जा रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर प्यारे आका की नात शरीफ सुनाई जा रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें ये बातें अच्छी लगती है। जब तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह इसमें और ज्यादा बरकत अता फरमाएगा और ज्यादा इजाफा अता फरमाएगा। लेकिन सारी चीजें मिलने के बावजूद नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का वादा है मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। हमें अपने नौजवानों की तारीख पता नहीं है, हमें मुजाहिदीन की तारीख पता नहीं है, हमें करबला वालों की तारीख पता नहीं है, हमें सहाबा इकराम ने किस तरीके से इस्लाम को फैलाने के लिए बाकायदा जिहाद किया है, अपनी जान का नजराना पेश किया है, हमें एहसास नहीं होता। कभी पूछो उस मर्द कलंदर से, कभी पूछो उस डॉक्टर इकबाल से, कलंदर लाहौरी से पूछा गया था तो उन्होंने अंदाज तो शिकवा का अपनाया था, लेकिन जवाब शिकवा में बात क्लियर हो गई थी। लेकिन किस अंदाज में कहा था, हम ही थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में थे, हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, थी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान जश्ती न थी आंखों में जहां धारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों के। और मामला तो ये था हम जीते थे तो जंगों में मुसीबत के लिए, और अगर मरते थे तो तेरी नाम की अज़मत के लिए। हमारे नौजवानों की तारीख तो ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे अगर सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम। हज़रात गिरामी ये हमारी तारीख थी, ये हमारा अंदाज था। लेकिन आज हमने हालात को बदल दिया। आज हमारे नौजवान सबसे ज्यादा बुराइयों में मुलव्विस, और उसकी वजह क्या है कि हमारे माँ बाप जो हैं उनकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं। यही बातें मदरसों में सिखाई जाती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है, लेकिन लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजने के लिए तैयार। हालांकि आप कहीं और भेज दीजिए अपने बच्चे को, सीधी सी बात, अगर आप अपने बच्चों को लोहे के कारखाने में भेजेंगे तो क्या सीखेगा भाई? वेल्डिंग करना सीखेगा, लोहे का जंगला बनाएगा, दरवाजा बनाएगा, यही तो काम करेगा। चलिए स्टील की फैक्ट्री में भेज दीजिए जी, स्टील की फैक्ट्री में भेज दीजिए, क्या बनाएगा? स्टील का सामान बनाएगा। आप उसे कागज की फैक्ट्री में भेज दीजिए, कॉपी किताब इस तरह की चीजें बनाएगा। प्लास्टिक के कारखाने में भेज दीजिए, प्लास्टिक का सामान बनाएगा, खिलौना बनाएगा। आप उसे लकड़ी के कारखाने में डाल दीजिए, बेड बनाएगा, सोफा बनाएगा, शिकारदान बनाएगा। पता क्या चला, जिस कारखाने में आप उसे एडमिट कराएंगे, बाकायदा उसे रखेंगे, वो चीज वहां से तैयार करेगा, वो वही प्रोडक्ट तैयार होता है। लकड़ी का कारखाना है तो लकड़ी का सामान, लोहे का कारखाना है तो लोहे का सामान, प्लास्टिक का कारखाना है तो प्लास्टिक का सामान, कागज का कारखाना है तो कागज का सामान, लकड़ी का कारखाना है तो लकड़ी का सामान। लेकिन कुर्बान जाओ दीवानों, आज असगरिया नोमानिया कॉन्फ्रेंस में अभी आप देखेंगे जश्न दस्तारबंदी का मौका है। यहाँ पर सैयद अजहर अली साहब के और इनके खानदान वालों ने, आले रसूल ने एक ऐसा कारखाना कायम किया है जहां पर लोहे का सामान नहीं, लकड़ी का सामान नहीं, प्लास्टिक का सामान नहीं, बल्कि हाफिज़े कुरान तैयार होते हैं इंशाअल्लाह। आलिम दीन तैयार। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। एक ऐसा कारखाना है, लेकिन इस कारखाने में हम अपने बच्चों को भेजने के लिए भी तैयार हैं जी। क्यों? इसलिए कहेंगे वो मौलवी बनेगा तो मौलवी बन के करेगा क्या? वही 5-6 हज़ार 8 हज़ार की नौकरी करेगा, वही सब कारी गुलाम नबी रसूल तो बनेगा जी। क्या कि 5 हज़ार 8 हज़ार की नौकरी मिलेगी, उसमें क्या होगा? लेकिन अल्लाह इतनी बरकत देता है कि जो वो खाता है वो दूसरे लोग खा नहीं सकते, जो वो पहनता है दूसरे लोग पहन नहीं सकते जी। बड़े से बड़ा डीएम का बेटा हो, प्रोफेसर का बेटा हो, मस्जिद में आ जाए, लेकिन कसम खुदा की चाहे गरीब घर का बेटा होगा, जब बात नमाज पढ़ाने की आएगी तो मुसल्ले इमामत पर जाने की किसी की औकात नहीं होती। वही गरीब घर का बेटा जो हाफिज़े कुरान भर करके असगरिया नोमानिया से निकला है, सारे लोग कहते हैं हाफिज साहब आप आगे बढ़ जाइए। ये शान किसने बढ़ाई है? ये अल्लाह ने शान बढ़ाई है हाफिज़े कुरान। बेशक हमने आपने नहीं बढ़ाई, हम तो आप कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मदरसे हैं, जब तक ये मदरसे सलामत है समझ लो दीन सलामत, मस्जिदों की मेहराबें सलामत जी, हमारे तमाम खानकाह सलामत है, तमाम मामला सलामत है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, जो गवर्नमेंट आज के दौर में चाहती है, हमारे यहाँ तो हालात बड़े खराब जी,
बहुत ही ज्यादा खराब। आए दिन हम लोग जानते हैं, मदरसा चलाते हैं तो आए दिन पुलिस आती है, कभी ये कागज दिखाइए, ये कागज दिखाइए, कहाँ से आप चला रहे हैं? तो आप तो कम से कम अल्लाह का शुक्र है आसानी के साथ चला रहे हैं, तो उसे चलाइए भाई। लेकिन कैसे चलेगा जब आप इसे साथ देंगे, ताउन करेंगे, और सिर्फ ताउन पैसे का ताउन नहीं, पैसे का भी ताउन कीजिए और साथ में अपने बच्चों का ताउन कीजिए कि बच्चों को भेजिए बड़ा। जब बच्चे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बेटा भी हाफिज कुरान बनता होगा। बेशक कल मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, लोग परेशान हाल होंगे। ऐसे आलम में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके सरों पर रहमत का नूरानी ताज रखा जाएगा। लोग परेशान हाल होंगे, आखिर ये कौन लोग हैं? आखिर किसकी बुनियाद पर इनके सरों पर रहमत का नूरानी ताज रखा गया है? क्या ये अंबिया की जमात है, शोहदा की जमात है, सालिहीन की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, अगवास की जमात है, अक्ताब की जमात है, औलिया की जमात है? जवाब मिलेगा नहीं नहीं, यह अगवासो अक्ताबो तादो अब्दाल नहीं, औलिया नहीं। लोग कहेंगे उलमा है, कहेंगे नहीं नहीं उलमा नहीं, कुर्रा नहीं, हुफाज नहीं, शोहदा नहीं, सिद्दीकीन नहीं। लोग कहेंगे फिर हैं कौन लोग? जवाब मिलेगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया था। यानी हाफिज कुरान और आलिम दीन के माँ बाप का आलम ये होगा कि उनके सरों पर ऐसा रहमत का नूरानी ताज रखा जाएगा कि मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरे का पूरा इलाका रोशन। अब आप बताइए कि जब ये माँ बाप का आलम है तो खुद हाफिज कुरान का आलम क्या, खुद आलिम दीन का आलम क्या हो? हम सोचते नहीं दुनिया 4 दिन की है यार, मस्ती कर लो। नहीं नहीं, दुनिया 4 दिन की है, लेकिन इसके बाद हिसाबो किताब देना है। आप जिसके साथ बैठ करके रात में याशी करते हो ना, मरने के बाद कब्र में उतारे जाओगे, तुम्हारे साथ पूरी रात याशी करने वाला एक लम्हा कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद सारे लोग वापस चले आएंगे। वहां तो अजीबोगरीब मामला है, अंधेरा घर, अकेली जा, दम घुटता, दिल उकता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है तू जो 2 दिन का ये सफर है। यहाँ तो इंसान चला जाएगा, मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। दोस्तों अहबाब भी वापस चले आएंगे, घर के लोग भी वापस चले आएंगे। 2-4 दिन याद करेंगे, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। चंद दिनों के बाद तुम्हारी कब्र का निशान भी मिलने वाला नहीं है। जरा बताओ तो सही, तुम्हें बड़ा फख्र था अपनी गाड़ी पर, बड़ा फख्र था अपनी बिल्डिंग पर, बड़ा फख्र था अपने बैंक बैलेंस पर। नहीं नहीं, वहां पर ये बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, वहां पर ये गाड़ियां काम नहीं आएगी, वहां पर ये घर काम नहीं आएगा। कब्र में तो रोशनी काम आएगी, तो नमाजों की रोशनी काम आएगी, ज़कात की रोशनी काम आएगी, हज की रोशनी काम आएगी, कुरान पाक की तिलावत काम आएगी, प्यारे आका पर दरूद पाक काम आएगा। इसलिए हज़रात गिरामी अपने हालात को बदल लो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चराग बन के जलो बस्मे मुस्तफा के लिए। अगर आपने अंदाज ना बदला तो ये कौम जो आज के दौर में हमारे सामने है, ये कौम मुस्लिम को मिटाने के लिए तैयार है। आज हमें मिटाने के लिए साजिशें चल रही है, आज जगह जगह मीटिंगें चल रही है। आपने यूट्यूब के जरिए देखा होगा, हमारे यहाँ कुंभ में बाकायदा मेला चल रहा था, वहां पर बाकायदा पैसे बांटे जा रहे थे। इतने पैसे दे दो, ईमान को छोड़ दो। न जाने कैसे कैसे जाहिल थे, जिनके घरों में दीन नहीं था, जिनके बाप के पास इल्म दीन नहीं था, जिनकी माँ के पास इल्म दीन नहीं था, जिनका ताल्लुक मदरसे से नहीं था, जिनका ताल्लुक उलमा से नहीं था, जिनका ताल्लुक अइम्मा से नहीं था। उन्होंने अपने दीन का सौदा कर लिया, अपने दीन का जनाजा निकलवा दिया, अपने ईमान का सौदा कर लिया चंद सिक्कों की बुनियाद पर। लेकिन कसम खुदा की, जिनका ताल्लुक उलमाए किराम के कदमों से होगा, जिन्होंने इनके कदमों में बैठ करके इल्म दीन हासिल किया होगा, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में आज आकर के बाकायदा कुरान और हदीस की तालीमात को हासिल किया होगा, जिन्होंने उलमा के पास बैठ करके क़ाल अल्लाह तआला व क़ाल रसूल की सलाह में जिंदगी गुजारी होगी। कसम खुदा की याद रखना, जिनकी निगाहों के सामने अहले बैत अतहार की जिंदगी होगी, जिनकी निगाहों के सामने सहाबा इकराम की जिंदगी होगी, जिनकी निगाहों के सामने मुजाहिदीन इस्लाम की जिंदगी होगी। कसम खुदा की याद रखना, दावत देने वाले दावत देते रहेंगे, पैसों की लालच देने वाले लालच देते रहेंगे, इनाम इकराम की लालच देने वाले लालच देते रहेंगे। लेकिन कसम खुदा की, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने वाला, उलमा इकराम की सोहबत में बैठने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला या इमाम से करीब रहने वाला, कसम खुदा की उन दौलतों पर ठोकर मार देगा, लात मारता हुआ नजर आएगा, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। इसलिए किसका मामला तो ये होगा
होगा कि उसके दिल में इश्क रसूल होगा, उसके दिल में इश्क नबी होगा, वो प्यारे आका का वफादार होगा। जब वो ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा तो न जाने कैसे कैसे गुंडे होंगे, न जाने कैसे कैसे सियासी लोग होंगे जो बाकायदा ऐलान करेंगे, सुनो सुनो इस्लाम को तुम छोड़ दो, जिस तरीके से कभी ईसाइयों ने किया था, इस्लाम को छोड़ दो। अगर इस्लाम को छोड़ दोगे तो तुम्हें इनाम इकराम से नवाज दिया जाएगा, अगर इस्लाम को ना छोड़ा तो तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा। न जाने कितने तारीख में वाक़यात मौजूद हैं। हज़रात गिरामी आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बाकायदा कैसी कैसी तंजीमें हैं जो बाकायदा लालच देती है, और अगर लालच को मानने के लिए हमारे कौम का बच्चा तैयार ना हो तो बाकायदा उसे धमकी दी जाती है। कहा जाता है सुनो सुनो, अगर तूने इस्लाम को ना छोड़ा, अगर तूने इस्लाम के दामन को ना छोड़ा, अगर तूने अपने ईमान को ना छोड़ा तो सुनो तुम्हारे घर को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा, तुम्हारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा, जिस तरीके से कभी एक दौर में अंग्रेजों ने किया था। क्या तारीख पता नहीं है? सुनो सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की जिंदगी को उठा करके देखो, अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया था और कहा था सुनो सुनो, अगर तुमने आज भी जिहाद का फतवा बदल दिया तो तुम्हें बाकायदा छोड़ दिया जाएगा, लेकिन याद रखना अगर तुमने जिहाद का फतवा ना बदला तो तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन इसी मदरसे से पढ़ने वाले उस आशिक रसूल, उस अहले रसूल ने कहा था, अरे सालिमो नादानो, तुम्हें पता क्या है? तुम सोचते हो जिंदगी में हमेशा तुम कायम रहोगे, तुम्हारी बादशाहत कायम रहेगी, तुम हमेशा बादशाह बनकर के रहोगे। नहीं नहीं, सुनो, उस फांसी के फंदे पर खड़े होकर के मौत की आंखों में आंखें डाल करके बाकायदा बेबाकी के अंदाज में उस सच्चे आशिक रसूल आले रसूल ने कहा था, अरे अंग्रेज सालिमो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश तक नामो निशाने पंजतन रह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम। इसलिए हज़रात गिरामी जरूरत इस बात की है कि अपने आने वाले नस्लों को दीन से करीब करें, इस्लाम से करीब करें, मदरसों से करीब करें, इन उलमा और इम्मा से करीब करें, वरना उन्हें दीन से लगाव नहीं होगा, प्यारे आका से मोहब्बत नहीं होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि फरेबियों की फरेब में उठस जाए। इसलिए कि मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। न जाने कैसे कैसे चोर किस किस लिबास में आदिमान के लुटारे दुनिया में टहल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। हज़रात गिरामी इसलिए अपने बच्चों को दीन से करीब करें, इस्लाम से करीब करें, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे तंजीमों के बहकावे में आकर के अपने ईमान को छोड़ दें, अपने इस्लाम से हाथ धो बैठे। लेकिन याद रखना, जो इन जलसों में आएगा, जो उलमाए किराम के बयानात को सुनेगा, जिन शोरा इस्लाम से नात को सुनेगा, जो बाकायदा मदरसा असगरिया नोमानिया में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अगरचे कोई सालिम उसे बहकाने की कोशिश करेगा, कहेगा सुनो सुनो, अगर तुमने ईमान इस्लाम को ना छोड़ा तो सुनो तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा, तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारे घरों को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा। जब इस तरह की जाहिलाना बातें की जाएगी, इस तरह की सियासी बातें की जाएगी, सियासत को सेकने के लिए तुम्हारी कौम का बच्चा जो उलमा की सोहबत में बैठने वाला है, वो शान के साथ खड़ा होगा, अपने सर पर कफन बांध करके शान के साथ कहेगा, अरे सालिमो तुम्हें पता क्या है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, हम इमाम अहमद रजा खान के चाहने वाले हैं, हम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी के मानने वाले हैं, हम बरेली के मानने वाले हैं। ये धमकी तू किसी और को देना, ये डरने वाली बात तू किसी और से करना, हम डरने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारा माजी यही रहा है, हमारी तारीख ये रही है। सुनो सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है अपने हालात को बदलें। आज वक्त है कि आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह एक आले रसूल की आमद हुई है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही वायरल शख्सियत
पीर तरीकत रहबरे राही शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद जामी अशरफ साहब किबला की चौचा शरीफ और वली अहद सज्जादा नसीन आस्थाने सरकार शाह मीरा खंबात शरीफ गुजरात की आमद हुई है। उससे पहले आपको शायर हिंदुस्तान को समाप्त करना है, वक्त ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिलेगा तो और कुछ बयान करेंगे, लेकिन याद रखना माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि अगर उनकी निगाहों के सामने उनका बेटा गलत काम करे, गुनाह के काम करे, तो ये समझाना और उन्हें दीन के रास्ते पर लाना, अच्छी बात बताना माँ बाप के ऊपर कंपलसरी है, जरूरी है, वाजिब है। और अगर बेटा गुनाह करता रहा, माँ बाप ने नहीं समझाया, तो माँ बाप बेटे के गुनाह करने की वजह से भी जहन्नम में जाएगा। बेटा दुनिया में गुनाह करेगा तो उसके माँ बाप को जहन्नम में डाला जाएगा, अजाब होगा, कब्र में अजाब होगा। क्यों? इसलिए कि बेटा दुनिया में गुनाह क्यों कर रहा था। सिर्फ पैदा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि 5 बच्चे हमारे हैं, 6 बच्चे हमारे हैं, चाय की दुकान पर कॉलर को टाइट कर हमारे 8 बच्चे हैं। नहीं नहीं, ये बताओ तुम्हारे 8 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो नमाज के पाबंद, कितने बच्चे हैं जिन्होंने सरकार की सुन्नत चेहरे पर सजा रखी, तुम्हारे कितने बच्चे हैं जिन्होंने बाकायदा कुरान और हदीस की तालीमात हासिल की, जरूरियात दीन पता? नहीं नहीं, हमें कुछ पता नहीं है, हम तो दीन से दूर है। हम तो जलसों में भी जाते हैं तो मजा लेने के लिए, रात में गए थे वहां पर बड़ा मजा आया, बस मजा लेकर के चले आए, ना कुरान सीखा ना हदीस सीखी। ये जलसे इसीलिए होते हैं कि मदरसे में तो आपके बच्चे पढ़ेंगे और आप बड़े हैं, आपके लिए इस तरह का जलसा ही मदरसा है जहां पर आप आकर के इल्म दीन हासिल। इसलिए जलसे में आइए और इसमें विरासत नबविया जो ट्रांसफर की जाती है आलिम हक बयान के जरिए, उसे आप लेकर के जाएं। मा अताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करें उससे रुक जाओ, इसी में कामयाबी है। हो सकता है कोई कहे कि अंदाज क्या होना चाहिए, जिंदगी का मकसद क्या है। लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, कोई कहता हमारा मकसद ये है, कोई एक्टर की नकल कर रहा है, कोई किसी क्रिकेटर की नकल कर रहा है, कोई किसी की नकल कर रहा है। लेकिन सुनो सुनो, जिंदगी का मद्दे नजर होना क्या चाहिए, जिंदगी का एम क्या होना चाहिए, तुम्हारा ख्वाब क्या होना चाहिए, तुम्हारी सोच क्या होना चाहिए, तुम्हारा मकसद होना क्या चाहिए। हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने एक ज़हन दिया कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर तुमसे कोई सवाल करे कि जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी गुजारनी कैसे चाहिए, जिंदगी किस अंदाज में गुजारनी चाहिए, जिंदगी का एम क्या है, हुजूर ताजुश शरिया ने एक एम दिया, एक तरीका बताया। ए गुलामों सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक बेशक। और जब जीना मरना सब कुछ नबी के लिए होगा, मोहब्बत रसूल सीने में होगी, और इस तरीके से आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, तो याद रखना बंदा दुनिया से चला जाएगा। लोग कहेंगे यार इनसे मोहब्बत रखो, उनसे मोहब्बत रखो, वो कहेगा नहीं नहीं, अब मैंने जिंदगी गुजार ली है, किस अंदाज में गुजारी है। जाते जाते एक शेर पढ़ेगा बरेली के इमाम का और शान से कहेगा सुनो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह वाह। इस अंदाज में दुनिया से जाएगा, जब इस अंदाज में जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो बातें मैंने बयान की है उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में अगर कोई गलती हुई तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।